नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सबका आयुर्स हीलिंग हब में, जहां हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, स्किन की, सफेद दाग की, डाइट की और उसके इलाज की। आज हम बात करेंगे सफेद दाग के इलाज के बारे में। सफेद दाग या कोई भी बीमारी जब किसी को हो जाती है तो सबसे पहला प्रश्न जो मन में आता है वो इलाज से संबंधित आता है। हम चाहते हैं हम इसका इलाज क्या होगा, ये ठीक कैसे होगी। सफेद दाग के इलाज को भी लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें कौन सा इलाज कराना चाहिए, कौन सा इलाज वाकई में ही बेहतर है। अगर आपको भी सफेद दाग है और आप भी अभी इसी कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा इलाज कराना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम करेंगे एक ट्रुथ रिवीलिंग कंपैरिजन, जिसमें हम कंपेयर करेंगे आयुर्वेदा और एलोपैथी को। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी। हम बताएंगे कि इन दोनों ही पैथीज में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या साइड इफेक्ट हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो के सबसे पहले पार्ट में मैं बताना चाहूंगी कि एलोपैथी यानी कि मॉडर्न साइंस, या जिसे हम इंग्लिश मेडिसिन भी बोलते हैं, वो सफेद दाग के बारे में क्या कहती हैं, उनका सफेद दाग को लेकर क्या रिव्यू है। सफेद दाग जिसे हम ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, फुलवेरी आदि कई नामों से जानते हैं। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो मॉडर्न साइंस कहती है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे अपने सेल्स को ही नुकसान पहुंचाती है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इम्यूनिटी का काम होता है, हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के रक्षक हैं। जैसे कि देश की सेना हमें बाहर के दुश्मनों से बचाती है, ऐसे ही इम्यून सेल्स हमें बाहर के डिजीज से, बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन कई बार किन्हीं गलत फहमियों की वजह से जब ये इम्यून सेल ठीक से काम नहीं करते तो ये हमारे अपने शरीर के ही सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब यही हमारे इम्यून सेल्स जो हैं हमारे मेलानोसाइट नामक कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि मेलानोसाइट नामक सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे स्किन में व्हाइट चकत्ते बन जाते हैं और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मॉडर्न साइंस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कोई कारण नहीं बताया, उन्हें इडियोपैथी कहा है, यानी कि जिसका कारण वो ना समझ पाए हों। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए उन्होंने फिक्स ट्रीटमेंट भी नहीं दिया है। मॉडर्न साइंस में सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा को इनक्योरेबल यानी कि असाध्य बोला है और ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग थेरेपीज को इस्तेमाल किया जाता है। जो बहुत कॉमन है उनमें से वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो बहुत ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड्स जिसे हम इमरजेंसी ड्रग्स भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसीजर अगर हो रहा है तो उसे थोड़े टाइम के लिए रोक लेता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारी बहुत तेज हमें एलर्जी हो जाए या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, बहुत तेज फीवर हो जाए जो अभी उतर नहीं रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें स्टीरॉइड दी जाती है थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो जो बॉडी में रिएक्शन चल रहा है वो थोड़े टाइम के लिए ढीला पड़ जाए, नीचे आ जाए। इसीलिए स्टीरॉइड्स को लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहते हैं। और जब स्टीरॉइड से ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो धीरे धीरे डॉक्टर्स उसका मेन कारण जानकर उसकी दवा करते हैं। लेकिन बहुत लोग सफेद दाग के इलाज में भी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टीरॉइड्स का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। आप सभी जानते हैं कि स्टीरॉइड जो है हमारे लिवर, किडनी को खराब कर सकता है, बच्चों में ये ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है और यंग जनरेशन में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। स्टीरॉइड्स के बहुत नुकसान है, फिर भी ये सफेद दाग में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एलोपैथी में ये सबसे इजीली अवेलेबल है और ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी देता है, वो भी सभी केसेस में नहीं। आप मान के चलिए 50 से 60% पेशेंट जो स्टीरॉइड लेते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म बेनिफिट जरूर होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि जैसे उन्होंने खाने शुरू किए तुरंत उनको रिजल्ट दिखने लगेगा और इसके लिए ही डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टीरॉइड लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में आपको फायदा दे भी दें तो जब स्टीरॉइड का नुकसान हमारे शरीर पर आने लगता है
तब हमें स्टेरॉइड अपने बाकी ऑर्गन्स को बचाने के लिए जरूर छोड़ने पड़ते हैं। और जैसे ही हम स्टेरॉइड्स छोड़ते हैं, दाग हमारे तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो सिर्फ सुपरफिशियली काम करता है, ये रूट कॉज पे काम नहीं करता है। इसलिए स्टेरॉइड लेने से पहले आपको समझना चाहिए उससे क्या नुकसान है। तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने से पहले उसके यूसेज को, उसके नुकसान को भली भांति समझना चाहिए और तभी डिसाइड करना चाहिए कि आपको ये खाना है या नहीं। दूसरी कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। एलोपैथी में बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन यूज की जाती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जैसे कि मिथाक्सोसेलिन है या साइक्लोस्पोरिन है, ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को दबा देती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट यानी कि इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं। तो इस वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जरूर कुछ टाइम के लिए बैठ जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी अदर इम्यून सेल्स जो हमारी बॉडी में ठीक काम कर रहे हैं वो भी वीक हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें कई बार और बीमारियां हो जाती हैं या और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड कैटेगरी की जो मेडिसिन है वो है सोरेलिन। सोरेलिन टैबलेट ये टैबलेट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में फुरानिकोमेरिन रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से अगर हम धूप में जाते हैं तो कई बार कलर बनने लगता है, लेकिन ये भी हमारे शरीर में टेम्परेरी कलर लाता है। ये वो टैबलेट्स हैं जिसको खाने के बाद डॉक्टर आपको कहता है कि आप लगाइए, आपको लगाने की भी दवा दी जाती है और साथ ही साथ आपको कहा जाता है धूप में जाए। फोर्थ कैटेगरी जो है वो है विटामिन सप्लीमेंट्स। इसके बाद अगर कुछ डॉक्टर्स ये नहीं देना चाहते, वो समझते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, कि लाइक हम किसी को स्टेरॉइड्स खिलाएं, उसको टेम्परेरीली हो सकता है बेनिफिट हो लेकिन नुकसान ज्यादा है, ये सोच के कई बार डॉक्टर्स कुछ नहीं देते, सिर्फ आपको कुछ विटामिन दे देते हैं। विटामिन B12 दे देंगे, विटामिन D3 दे देंगे, फॉलिक एसिड दे देंगे, कई बार कॉपर का सप्लीमेंट भी दे देते हैं और यही सप्लीमेंट से आपका इलाज करते हैं। इसके अलावा लगाने की क्रीम्स देते हैं जिसमें फिर से स्टेरॉइड्स हो सकती हैं, कई बार एंटी फंगल भी होती हैं, कई बार एंटीसेप्टिक क्रीम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और कई बार इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, इन्हीं में से ही कोई ना कोई दवाई दी जाती है। इसके अलावा जो एलोपैथिक में और आगे रिसर्च की गई है तो कुछ यूवी रेडिएशंस चैम्बर्स बनाए गए हैं, आपको एक चैम्बर में खड़ा करके यूवी रेडिएशंस देते हैं और उससे एनफोर्स करते हैं कि मेलानिन बने। ये भी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है। इससे पॉसिबल है कि आपके एग्जिस्टिंग पैचेस में कलर आना शुरू हो जाए, लेकिन अगर आपको नए नए दाग आ रहे हैं तो उसमें यूवी रेडिएशंस का या पूवा थेरेपी का कोई रोल नहीं रहता। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो है सर्जरीज के द्वारा भी एलोपैथी में ऐसा कहा जाता है कि आपके व्हाइट पैच में कलर लाया जा सकता है। अगेन सर्जरी तभी की जाती है जब आपके पैचेस रुके हुए हों। अगर आपके पैचेस बढ़ रहे हैं तो सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सर्जरी जो है एक चोट का काम करती है और उसके बाद कई बार दाग और तेजी से बढ़ने लगते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट का फोकस जो है वो है सिम्टम को सप्रेस करना। सिम्टम्स को देखते हुए ही ट्रीटमेंट तय किया जाता है जिससे कि सिम्टम्स जो है वो सप्रेस हो जाए, कुछ समय के लिए दब जाए। अब इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा में सफेद दाग का संबंध निम्नलिखित चीजों के साथ बताया है। सबसे पहले उसमें बताया है कि पित्ता प्रीडोमिनेंट त्रिदोष इम्बैलेंस होता है। अगर मैं इसे आपको डिटेल में समझाना चाहूं तो आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 तरह के दोष बताए गए हैं जो हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस के लिए जरूरी हैं, और बताया है कि जब भी इनमें इम्बैलेंस होता है हमें कोई ना कोई बीमारी होती है। अगर बात करें सफेद दाग की तो सफेद दाग में ज्यादातर जो है पित्त दोष का जो इम्बैलेंस है वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार वात दोष और कफ दोष भी इम्बैलेंस होते हैं। तो पित्त दोष की इम्बैलेंस को और वात और कफ का भी साथ में इम्बैलेंस होता है, यही यहां बताना चाहते हैं। नंबर 2 पे उसमें बताया है अग्नि दुष्टि। आयुर्वेद में बताया है कि आपको कोई भी त्वचा से संबंधित रोग है तो वो आपके लिवर से, आपकी जाठराग्नि से यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। और तीसरी जो इसमें प्रॉब्लम बताई है वो बताई है रक्त दुष्टि या त्वचा विकृति। हमारे ब्लड में कुछ टॉक्सिन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो ये सबसे पहले हमें करता है डिटॉक्सिफाई यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है, प्लस त्रिदोष बैलेंस करता है, प्लस इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, प्लस पिगमेंटेशन रिस्टोरेशन के लिए मेडिसिन देता है। तो इस तरह से प्रकृति और दोष का इम्बैलेंस
प्रत्येक व्यक्ति में समझा जाता है और उसके हिसाब से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। एलोपैथी में ऐसा हो सकता है कि सभी के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट हो, लेकिन आयुर्वेद में आपके दोषों को समझते हुए, आपकी प्रकृति को समझते हुए हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट अलग अलग किया जाता है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। हो सकता है आप दो लोग हों और दोनों के सफेद दाग एक जैसे हों, लेकिन फिर भी उनकी दवाई में, उनके डोज में डिफरेंस हो सकता है। और अगर फोकस की बात करें तो आयुर्वेदा का फोकस रूट कॉज पर होता है, ना कि सिम्टम्स पर। अगर एक क्विक रिव्यू लेते हुए मैं आपको एलोपैथी और आयुर्वेद में डिफरेंस विद पॉइंट्स बताना चाहूं तो इन्हें ध्यान से सुने। सबसे पहले फोकस की बात करें तो एलोपैथी फोकस करती है इम्यून सप्रेशन पे और आयुर्वेदा फोकस करता है इम्यून मॉड्यूलेशन प्लस डिटॉक्सिफिकेशन पे। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो मेन ओरल मेडिसिन जो है वो एलोपैथी में होती है स्टीरॉयड, इम्यूनोसप्रेसेंट और सोरोलिन्स। और अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में हम बहुत सारी हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं बाकुची का, जिंकोबा बायलोबा का, एलोवेरा का, मंजिस्ट्रा का, अश्वगंधा का, एमिमेजस का, इस तरह से बहुत सारी हर्ब्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पे अगर हीलिंग टाइप की बात करें तो एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जबकि आयुर्वेदा में रूट कॉज हीलिंग की जाती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो एलोपैथी में साइड इफेक्ट के चांसेस हाई हैं। आयुर्वेदा में बहुत मिनिमल है, स्पेशली अगर सुपरवाइज ठीक से किया जाए। अगर रिकरेंस की बात करें कि दाग दोबारा आएंगे तो ये भी एलोपैथी की दवाइयां रोक देने पर हाई चांसेस हैं कि आपके दाग वापस आ जाएंगे। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा में 100% रिकवरी के बाद आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए कहा जाता है, जिसे आप फॉलो करें तो रिकरेंस नहीं होता। और अगर कस्टमाइजेशन की बात करें तो एलोपैथी सबके लिए सेम ट्रीटमेंट बताती है, जबकि आयुर्वेदा जो है वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देता है। तो ये था इन दोनों का क्विक कंपैरिजन। अब मैं आपको बताऊंगी कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि हम तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन हमें आराम नहीं आया। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हुए आप 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, आप कभी भी इसे सेल्फ मेडिकेशन ना करें। देखिए आयुर्वेद में जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई बार मैं सुनती हूँ कि लोग बताते हैं कि मेरा पड़ोसी ये दवाई खाने से ठीक हुआ इसलिए मैंने भी यही आयुर्वेदिक दवाई ले ली, कोई नुकसान तो होता ही नहीं है तो हमने सोचा ले लेते हैं। ऐसा करने से सफेद दाग कभी भी ठीक नहीं होता। सफेद दाग में मेडिसिन लिखने से पहले डॉक्टर को भी बहुत तरह से कैलकुलेशन करना पड़ता है, आपके दोषों को समझना पड़ता है, आपकी दागों की क्या स्थिति है ये देखना पड़ता है और फिर दवाई बताई जाती है। तो अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो आराम नहीं आएगा। नंबर 2, आप जहां से भी आयुर्वेदिक दवाई लें ये सोच समझ के लें कि आपको सही जगह से लेनी है, उनके सोर्सेज चेक करें। क्योंकि बहुत बार मैं ये भी देखती हूँ कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही स्टीरॉइड्स जैसी एलोपैथिक दवाइयां मिलाकर दे रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि जल्दी रिजल्ट तो आता है बट लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही होता है। शायद ऐसा करने का कारण ये रहा होगा कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी रिजल्ट मिले। जब डॉक्टर जल्दी रिजल्ट नहीं दे पा रहे होते तो वो अपने पास शायद पेशेंट को बनाए रखने के लिए स्टीरॉइड्स ऐड कर देते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख भी होता है और जिसकी वजह से आयुर्वेद बदनाम भी होता है। तो आप सही जगह से आयुर्वेदिक मेडिसिन लें और इस बात की पुष्टि करें कि किसी भी तरह की एलोपैथिक मेडिसिन आपको ना दी जाए। तो आप किसी ऐसी जगह से आयुर्वेदिक दवाई करें जो आपको पूर्णतः आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे, एलोपैथिक मिक्स ना करें। नंबर 3 पे आप अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी डाइट को, लाइफस्टाइल चेंजेस को समझें। कई लोग चाहते हैं कि हम आयुर्वेदिक दवा तो खा लें लेकिन हमें परहेज ना करना पड़े। ऐसा करने से भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको ठीक रिजल्ट नहीं देती। तो इन टिप्स का आप जरूर ध्यान रखें। इस तरह से अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखते हुए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत आराम मिलेगा और सफेद दाग को ठीक करने में पूरी सफलता हासिल होगी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेदा अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।